उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार अगर पलट जाएंगे तो शायद राजनीति का जो है पूरी तरह से पलट जाएगा। सपना है कि आप एंकर का काम छोड़ के झाड़ू पोछा करने बैठ जाए? नहीं है ना। तो आप बताइए ना, सीएम का पद छोड़ के कोई राज्यसभा जाना चाहेगा? होता है कभी ऐसा? नहीं होता। लेकिन बीजेपी में पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि बीजेपी पॉसिबल करवा सकता है। बीजेपी सब कुछ कर सकता है। बीजेपी हिंदू मुसलमान कर सकता है, बीजेपी विपक्षी नेता को तोड़ सकता है, बीजेपी विपक्षी नेता को जेल के अंदर ठूस सकता है, लेकिन उनके पास जो है वो पाक और साफ है। और जो बीजेपी वहां पर हुआ है, ये सचमुच में ऐसा नेता जो मजे हुए नेता है, जो उनका कार्यकाल रहा है 20 साल से उनकी कार्यकाल रहा, जो बिहार के अंदर 2 ही नेता ऐसा रहा है, जो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने सामाजिक न्याय में काम किया, और एक ये है क्या नाम, नीतीश कुमार जिन्होंने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया, स्कूल कॉलेज और रोड पे काम किया था। लेकिन उनकी राजनीति को इस तरीके से खत्म कर देंगे ये सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी राजनीति को उन्होंने एक तरीके से खत्म करा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो है मजे हुए नेता है, शायद कुछ और उम्मीद लगा के बैठे, लेकिन अब तो उम्मीद कम हो चुकी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की दबे हुए नोट शायद बीजेपी को मिल गया है, इसीलिए बीजेपी उनको दबा कर उनको इस तरीके से राज्यसभा भेजने के काम कर रहे हैं। सवाल एक और निकल कर आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, जो नीतीश कुमार का बेटा का नाम अमिताभ दास जी ने लिया था नीट छात्रकांड मामलों को लेकर, कहा जा रहा है उसी के चक्कर में उन्होंने अपना सीएम पद गवाया बेटे को बचाने को लेकर। कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता तो रही हूँ कि नीतीश कुमार ऐसा नेता है जो अपने कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा। नीतीश कुमार ऐसा नेता है सिर्फ सीएम पद के लिए, वो शायद किसी का भी सरकार बने, लेकिन तब भी उनका जो पद है वो सीएम पद बने रहते थे। किसी का भी, किसी के साथ भी गठबंधन, बीजेपी के साथ बने तब भी सीएम बने हुए थे, या आरजेडी के साथ बने तब भी सीएम बने हुए थे। मांझी जी को जब बनाए थे आपको पता है, तब भी वो अपने दबदबा बना के रखा है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अब राज्यसभा जाने का जो फैसला हुआ, कहीं ना कहीं इनका जो है नस बीजेपी ने पकड़ लिया है और दबाया होगा। आप बताइए ना, नीतीश कुमार के अंडर में 12 जो है उनकी एमपी है, और उसके बाद 85 विधायक है, और वो ऐसा साधारण व्यक्ति तो है नहीं। उनकी अंडर में जो तमाम जो है सांसद है, तो उनका सपना होगा कि सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने। आप बताइए ना किस तरीके के सपना बता रहे हैं। और सवाल निकल कर आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, जो नीतीश कुमार पहले उन्होंने उनका बयान भी आया है, जो पहले मैं मुख्यमंत्री रहते हुए देश का सेवा किया, प्रदेश का सेवा किया, अब राज्यसभा में जाकर के हम बिहार को एक उच्च लेवल पर लेकर के जाएंगे, जो बिहार का सपना है वो हम साकार करेंगे। मैं बता तो रही हूँ, बिहार के लिए कर रहे थे। और आपको क्या लगता है कि बिहार केंद्र के अंदर जहां पर अमित शाह, जहां पर मोदी जी है, और उसके बाद आपको लगता है कि नीतीश कुमार को मौका मिलने वाला है? जिस नीतीश कुमार को इन्होंने सीएम की कुर्सी में बैठ के नहीं रहने दिया और केंद्र में आके काम करने देगा। इंडिया गठबंधन ने तो उनको जो है चेहरा बनाया था ना प्रधानमंत्री का, लेकिन उन्होंने वहां से हट के बीजेपी की पाले में चले गए। बीजेपी वो सांप है जो निगल जाते हैं, बीजेपी जो है अजगर है। ये तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, जब इनके पास कोई भी बहुमत नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो ये आपकी पैरों में गिर जाएगा, और पैरों में बढ़ के सीधा वो कंधे पे बैठेगा, उसके बाद सर पे बैठ के तांडव करेगा। और जब उनको पता है कि तांडव कर चुके हैं, उसके बाद धीरे धीरे निगलने लगते हैं, और ये नीतीश कुमार को निगल गए पूरी तरीके से। और आपको बता दूं, नेक्स्ट बारी जो है ये चंद्रबाबू नायडू के है, जिनकी उसमें वो लोग अपाहिज बने हुए थे, जो बीजेपी, उसको जो है सहारा देने का काम ये दोनों ने करा है। जी सवाल एक और निकल कर रहा है, क्या लग नहीं रहा जो नीतीश कुमार को पलटी अब फिर से मार देना चाहिए? क्योंकि स्वाभिमान की बात है, बिहार की जनता की बात है, क्योंकि उनके कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ता रो रहे हैं। जो आप एक बार पलटी मार दीजिए, आपका दरवाजा लालू प्रसाद यादव की तरफ खुला हुआ है। काश कि प्रभु उनका पलट जाए, हम तो चाहते हैं कि पलट जाए चाचा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार पलटने के लिए कोई मौका देगा। आपने देखा है गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ परसाई की जैसे घूम रहे हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि पलट पाएंगे? मुझे तो ये लगता है कि जहां पर नीतीश कुमार सो रहे थे ना रात को, शायद गृह मंत्री जी भी वहां पर सोए होंगे कि कहीं ये पलट ना जाए चाचा। तो मुझे भी ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसे चाचा पलट ना जाए, कि चाचा जो है नीतीश कुमार ऐसा नेता है, कभी भी पलट सकते, कभी भी कुछ भी कर सकते। लेकिन अभी जो कहीं से आवाज आ रहा है कि शायद नीतीश कुमार पलट जाए, कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ले, ये जो आ रहा है शायद ये बात सही हो जाए, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि गृह मंत्री जी खुद वहां मौजूद रहे। लेकिन तब भी हम